इंडिया और पाकिस्तान जो कभी एक ही थे, 1947 में आजादी के बाद अलग अलग रास्तों पर निकल पड़े। ये साउथ एशियन पड़ोसी एक कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री शेयर करते हैं जो कॉन्फ्लिक्ट और कोऑपरेशन से भरा है। अपनी कॉमन रूट्स के बावजूद उनके विकास के तरीके बहुत अलग रहे हैं। यह ऐसे ही इंडिया और पाकिस्तान के कंपैरेटिव एनालिसिस में जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर और वाटर रिसोर्सेज पर ध्यान केंद्रित करते हुए, और साथ ही चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के पोटेंशियल इंपैक्ट को भी देखता है। इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी देश की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी होती है, जो कनेक्टिविटी, ट्रेड और ओवरऑल डेवलपमेंट को इनेबल करता है। इंडिया अपने बड़े आकार और इकोनॉमी के साथ पाकिस्तान की तुलना में ज्यादा एक्सटेंसिव और डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क बोस्ट करता है। इंडिया का गोल्डन क्वाड्रिलैटरल हाईवे नेटवर्क उसके मेजर सिटीज को कनेक्ट करता है, जबकि उसका रेलवे सिस्टम, जो दुनिया के सबसे बड़े सिस्टम्स में से एक है, गुड्स और पीपल की मूवमेंट को फैसिलिटेट करता है। पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक चैलेंजेस के कारण हैम्पर्ड हुआ है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर नए हाईवेज, रेलवेज और एनर्जी प्रोजेक्ट्स के साथ पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर लैंडस्केप को ट्रांसफॉर्म करने का वादा करता है। हालांकि सीपीईसी की लॉन्ग टर्म वायबिलिटी और पाकिस्तान की इकोनॉमी पर इंपैक्ट देखना बाकी है। एग्रीकल्चर इंडिया और पाकिस्तान दोनों की इकोनॉमीज में एक पिवोटल रोल निभाता है। उनके वर्कफोर्स के एक सिग्निफिकेंट पोर्शन को एम्प्लॉय करता है। इंडिया विशाल कृषि योग्य भूमि और डाइवर्स एग्रोक्लाइमेटिक जोन से संपन्न चावल, गेहूं और कपास जैसे स्टेपल्स का एक प्रमुख उत्पादक है। 1960 के दशक की ग्रीन रेवोल्यूशन ने भारतीय कृषि को बदल दिया, जिससे फूड प्रोडक्शन में वृद्धि हुई। पाकिस्तान का एग्रीकल्चरल सेक्टर महत्वपूर्ण होते हुए भी वाटर स्कार्सिटी, लैंड डिग्रेडेशन और लिमिटेड टेक्नोलॉजिकल एडॉप्शन जैसी चुनौतियों का सामना करता है। दोनों देश एग्रीकल्चर पर क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट से जूझ रहे हैं, जो सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस की आवश्यकता को रेखांकित करता है। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लिए जीवन रेखा हैं, लेकिन उनके शेयर्ड वाटर रिसोर्सेज विवाद का एक स्रोत रहे हैं। 1960 में हस्ताक्षरित इंडस वाटर्स ट्रीटी ने 3 पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम, चेनाब को पाकिस्तान और 3 पूर्वी नदियों रावी, ब्यास, सतलुज को इंडिया को आवंटित किया। इंडिया ने नदियों के अपने हिस्से पर कई डैम्स का निर्माण किया है, जिससे पाकिस्तान में संभावित जल संकट को लेकर चिंताएं पैदा हुई हैं। पाकिस्तान सिंचाई और हाइड्रो पावर के लिए सिंधु और उसकी सहायक नदियों पर बहुत अधिक निर्भर है। दोनों देशों के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इफेक्टिव ट्रांसबाउंडरी वाटर मैनेजमेंट और कोऑपरेशन बहुत महत्वपूर्ण है। The CPEC factor, a game changer for Pakistan. चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर या CPEC चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। इसमें पाकिस्तान के इकोनॉमिक लैंडस्केप को रीशेप करने की क्षमता है। CPEC में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का एक नेटवर्क शामिल है, जिसमें रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स और एनर्जी प्लांट शामिल हैं। प्रोपोनेंट्स का तर्क है कि CPEC पाकिस्तान की इकोनॉमी को बूस्ट करेगा, जॉब्स क्रिएट करेगा और रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। हालांकि क्रिटिक्स चीन के प्रति पाकिस्तान के बढ़ते इंडेप्टेडनेस और CPEC प्रोजेक्ट्स के संभावित एनवायरमेंटल और सोशल इंपैक्ट्स के बारे में चिंता व्यक्त करते हैं। अर्बन लैंडस्केप्स, सिटीज एट द क्रॉसरोड्स। इंडिया और पाकिस्तान दोनों में तेजी से अर्बनाइजेशन हो रहा है, जिससे चुनौतियां और अवसर पैदा हो रहे हैं। मुंबई, दिल्ली और बेंगलोर जैसे भारतीय शहर प्रमुख इकोनॉमिक हब्स हैं, लेकिन ओवरक्राउडिंग, पोल्यूशन और इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद सहित पाकिस्तान के प्रमुख शहरों को भी ऐसी ही अर्बन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। इन बर्जनिंग अर्बन सेंटर्स में जीवन की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, अफोर्डेबल हाउसिंग और ग्रीन स्पेसेस में इन्वेस्टमेंट जरूरी है। पावरिंग अप एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड चैलेंजेस। इंडिया और पाकिस्तान को अपनी बढ़ती एनर्जी डिमांड्स को पूरा करने में एक कॉमन चैलेंज का सामना करना पड़ता है। इंडिया अपनी बड़ी इकोनॉमी के साथ
कोल, हाइड्रो पावर, रिन्यूएबल्स और न्यूक्लियर पावर सहित एक मोर डाइवर्सिफाइड एनर्जी मिक्स रखता है। पाकिस्तान फॉसिल फ्यूल्स, खासकर नेचुरल गैस और ऑयल पर बहुत अधिक निर्भर है, जिससे यह ग्लोबल मार्केट्स में प्राइस वॉलेटिलिटी के प्रति संवेदनशील हो जाता है। दोनों देश अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और एनर्जी सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए अपने एनर्जी मिक्स में रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के शेयर को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। कनेक्टिविटी is key digital divide and opportunities. डिजिटल रेवोल्यूशन इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लिए अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस दोनों प्रस्तुत करता है। इंडिया ने अफोर्डेबल डेटा प्लान्स के कारण इंटरनेट पेनिट्रेशन और स्मार्टफोन अडॉप्शन में तेजी देखी है। इस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ने इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा दिया है। पाकिस्तान डिजिटल कनेक्टिविटी में इंडिया से पीछे रहते हुए भी डिजिटल डिवाइड को पाटने में प्रगति कर रहा है। इंटरनेट एक्सेस का विस्तार, खासकर रूरल एरियाज में, दोनों देशों में इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल डेवलपमेंट के लिए महत्वपूर्ण है। एजुकेशन एंड इनोवेशन शेपिंग द फ्यूचर। इंडिया और पाकिस्तान की लॉन्ग टर्म समृद्धि के लिए एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन को बढ़ावा देना सबसे महत्वपूर्ण है। इंडिया ने एजुकेशन तक पहुंच का विस्तार करने में उल्लेखनीय प्रगति की है, लेकिन एजुकेशनल क्वालिटी में सुधार और रीजनल डिस्पैरिटीज को दूर करने में चुनौतियां बनी हुई हैं। पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम लो लिटरेसी रेट्स, नामांकन में जेंडर डिस्पैरिटीज और अपर्याप्त बुनियादी ढांचे जैसी बाधाओं का सामना करता है। दोनों देशों को अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का उपयोग करने और ग्लोबल इकोनॉमी में प्रतिस्पर्धा करने के लिए क्वालिटी एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। कंक्लूजन टुवर्ड्स अ शेयर्ड डेस्टिनी। इंडिया और पाकिस्तान अपने शेयर्ड हिस्ट्री और इंटरकनेक्टेड चैलेंजेस के बावजूद अलग अलग डेवलपमेंटल पाथ्स पर आगे बढ़ रहे हैं। इंडिया अपनी बड़ी इकोनॉमी और अधिक विकसित इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एक प्रमुख ग्लोबल प्लेयर के रूप में उभरा है। पाकिस्तान इकोनॉमिक और पॉलिटिकल हेडविंड्स का सामना करते हुए अपनी क्षमता को अनलॉक करने का प्रयास कर रहा है, खासकर CP जैसी पहलों के माध्यम से। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रीजनल कोऑपरेशन और डिस्प्यूट्स का पीसफुल रेजोल्यूशन दोनों देशों के समृद्ध होने के लिए जरूरी है। पड़ोसी होने के नाते उनकी डेस्टिनीज आपस में जुड़ी हुई हैं और शांति और समृद्धि का एक शेयर्ड फ्यूचर न केवल इंडिया और पाकिस्तान बल्कि पूरे दक्षिण एशियाई क्षेत्र को लाभान्वित करेगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।